देखिए, जो मोशन है तो मोशन के 3 इक्वेशंस होते हैं और इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं कि ये 3 इक्वेशन क्या क्या हैं। पहला जो इक्वेशन होता है वो है आपका v इज इक्वल टू u प्लस at। एक तो ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन जो है वो भी है हमारे पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और तीसरा इक्वेशन होता है जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस होते हैं और इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में आपसे इन तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा। तो हम लोग इसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में जो प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा वो ग्राफ के मदद से कहेगा कि स्पीड और टाइम ग्राफ से आप क्या करें, ये डेरिवेशन करें फॉर्मूलाज को। तो कैसे किया जा सकता है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये क्या है, हमारा y एक्सिस है। तो ये इंडिकेट करेगा हमारा किस चीज का, स्पीड का। तो हमने इसको रख लिया है स्पीड के तौर पे। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो ग्राफ है ये वाला स्पीड को इंडिकेट कर रहा है और ये वाला जो है ये किसको इंडिकेट करेगा, टाइम को इंडिकेट करेगा। इतना तो याद रख सकते हैं। यहां पर क्या कर देते हैं, ओरिजिन हम लोग रख देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई गड़बड़ी नहीं है आपकी। अब आपको करना है क्या है, अब ये स्पीड और टाइम ग्राफ के मदद से ये तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करने हैं। तो कैसे प्रूफ होगा, तो चलिए हम लोग पहले ग्राफ को अच्छे से क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर, अब हम लोग सबसे पहले डॉटेड लाइन के माध्यम से इन सबको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाएंगे और उसके बाद ये वाला को भी हम लोग आपस में क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट आप स्केल के साथ कीजिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में इस तरह से यहां पे मिला देंगे। अब और देखिए कहां पे मिलाया जा सकता है, यहां पर। तो जिसको आप खुद से कर रहे हो उसको डॉटेड लाइन से आपको इस तरह से दिखाने हैं। तो आप मेरे साथ साथ कॉपी में भी कर सकते हैं क्योंकि ये मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा। अब देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे नाम देना होगा, नॉमिनेशन करना होगा। तो चलिए यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं O और इसका नाम हम लोग देंगे यहां पे B और ये वाला का C। ठीक है, नीचे वाला यहां पर, और इस वाले का नाम हम लोग देंगे D, यानी ये वाला पॉइंट पर। तो देखिए हम लोगों ने नाम दे दिया है A, B, C, फिर यहाँ पे O एंड यहाँ पे D। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आपने नोमेनक्लेचर कर लिया। लेकिन अब इसको हम लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से स्टडी करना है। अब स्टडी कैसे क्या करना है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसा मान के चलना है, यानी लेट। तो पहला हम लोग क्या मान के चलेंगे, ये देखते हैं इनिशियल स्पीड। पहले देखिए इनिशियल स्पीड,
यानी चलना तो शुरू किया होगा कम से कम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल स्पीड बोला करते हैं। तो इनिशियल स्पीड, या हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, ये भी हम कह सकते हैं। तो वेलोसिटी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो अब देखिए इनिशियल स्पीड को आपको u से इंडिकेट करना है, जो कि आप देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया तो यहां पर इसको हम क्या ले लेते हैं, यहां पर इसको हम u ले लेते हैं। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया तो इसको इनिशियल हम लोग ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड हम इसको कहा करेंगे। अब ये जो इनिशियल स्पीड है कहां से कहां दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखिए, O से लेके A तक, ध्यान से देखिए O से लेके A तक, यानी यहां से यहां तक इनिशियल स्पीड था इसका। तो आप इसको लिख सकते हैं OA। और देखिए ये OA किसी के बराबर है क्या, तो यहां पे देखिए इसके बराबर आ जाएगा, किसके, DC के। तो हम यहां पे पहले लिख देंगे DC। बहुत अच्छे से समझना आप इसको, ठीक है। इस तरह से इत्मीनान तरीके से आप अपने कॉपी में कर लो। अब चलिए दूसरा पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं, फाइनल स्पीड क्या है या फाइनल वेलोसिटी क्या है। सो फाइनल स्पीड, या हम कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग इंडिकेट किससे करेंगे, v से इंडिकेट करेंगे। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट यहां गया, यहां से चलना शुरू किया और यहां पे आके रुक गया, यानी कि यहां पर। तो इस वाले पॉइंट पे हमने क्या बोला, v, कि इस वाले पॉइंट पे देखिए ऑब्जेक्ट यहां से चला और यहां पे रुका, तो इसके ठीक सामने यहां पे जाइए तो यहां पर v। तो ये फाइनल वेलोसिटी हुआ जो कि v के बराबर हुआ। अब ये देखिए किसके बराबर दिखाई देगा, इसके। अब देखिए, अब आपको देखना है, ये तो मेरा x एक्सिस हुआ, y एक्सिस की तरफ देखिए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दैट इज BC। तो ये हो गया आपका BC के बराबर। चलिए ये भी हो गया। अब थर्ड केस को लेते हैं हम लोग। अब थर्ड केस में लीजिए, टाइम कितना ले रहा है, टाइम टेकन बाय बॉडी। कोई भी बॉडी कितना टाइम ले रहा है, तो जाहिर सी बात है t टाइम लेगा, क्योंकि हमने टाइम को क्या रखा हुआ है, t लेके चला हुआ है। तो t टाइम हमने इसको ले लिया। अब ये टाइम कितने के बराबर है, OC, देखिए इसके बराबर। तो हमने क्या लिखा, OC लिख दिया। अब OC किसके बराबर है, AD के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है AD। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, AD। ये सब क्यों जरूरी है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, इसलिए पेशेंस रख के आप पेन पेपर के साथ काम करते रहिए, ठीक है, नहीं तो ये डेरिवेशन कभी समझ में ही नहीं आएगा। एंड फोर्थ क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन को हम क्या इंडिकेट करेंगे, A से इंडिकेट करेंगे। अब आपको क्या करना है कि एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको मालूम है, क्या मालूम है, स्पीड बाय टाइम। स्पीड बाय टाइम क्या देता है, अगर स्पीड बार बार चेंज हो रहा है विद टाइम तो एक्सेलरेशन ही देगा हमें, ठीक है। तो एक स्लोप देगा। अब देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ, अगर पीछे मेरे लेक्चर को देखा होगा तो वेलोसिटी बाय टाइम भी एक्सेलरेशन देगा और स्पीड बाय टाइम भी एक्सेलरेशन देगा, अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो कि स्पीड बार बार चेंज हो रही है तो, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, जिसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो या तो स्पीड चेंज हो तो वो एक्सेलरेटेड हो रही है बॉडी। तो अब देखिए ये स्लोप के बराबर, अब यहाँ पे आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। अब स्लोप क्या होता है, ये झंझट हो गया आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए कि एक्सेलरेशन बता कौन रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो y वाला पोर्शन होता है उसको ऊपर लिखना पड़ता है।
तो देखिए बॉडी यहीं से यहीं पे चला ना, तो ये इतना से लेके इतना वाला भाग आपको बताना है। इतना ही चला यहां से यहां, तो इतने ही के बीच में आया, दैट इज द BD। इसको क्या बोलेंगे? BD। और अब देखिए एक्स एक्सिस में क्या आपको नजर आएगा? जी हाँ, AD। तो ये वाला स्लोप दे दिया। तो ये और ये मिलके क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा है। तो ये टोटल जो हुआ आपका एक इंफॉर्मेशन हो गया कि हमने इंफॉर्मेशन को जमा कर लिया कि करना क्या क्या है। तो देखिए हमने इसको एक कैटेगराइजेशन कवर कर लिया कि ये सब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। कहाँ से? तो हम लोगों ने इसे ऑब्जर्व किया इस ग्राफ से। अब सारा जो है हम लोग यहीं से सारा प्रोसेस जो है वो करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास 3 मोशन के इक्वेशंस हैं और तीनों को हम लोग क्या करेंगे? डिराइव करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT को प्रूफ करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बोला करते हैं। अब चलिए वेलोसिटी टाइम इक्वेशन जो है ये किस प्रकार से प्रूफ होगा, अब हम लोग यहाँ पर आरंभ करते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो ग्राफ को आप ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन यानी कि मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्सेलरेशन का स्लोप क्या है, इस फिगर में आपको देखना है, ठीक है। स्लोप ऑफ बॉडी। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है यहां पर तो हमें क्या करना होगा? बॉडी का स्लोप देखना होगा और स्लोप देखकर हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए एक्सेलरेशन को शॉर्ट में आप क्या लिखोगे? A। और स्लोप ऑफ द बॉडी क्या बनेगा? तो अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन कितना करेगा, देखिए यहां पे आपने बना भी लिया है, दैट इज BD बाई AD। तो देखिए हमने पहले ही बना लिया, मेहनत पहले ही कर लिया है, तो ये काम करने में बड़ा आसानी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, BD का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको क्या करना होगा? ये पूरा BC में से किसको माइनस करना है? DC को। यानी कि अगर मुझे BD चाहिए तो BC में से माइनस कर देना होगा किसको? DC को। और क्या चाहिए? AD। तो AD किसके बराबर है ये तो आप सभी जान रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, BC कितना है? BC तो आप देखिए BC आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहला मेहनत किया हुआ है। BC कितना है? V के बराबर है माइनस DC देखिए कितना है। तो आपने देखिए यहाँ पे DC इज इक्वल टू क्या हो गया? U के बराबर हो गया, ठीक है, बाई AD देखिए कितना हमने लिया? T। तो हमने यहाँ पे T पुट कर लिया। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या नजर आएगा? A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए ये वाला T यहाँ आ जाएगा, तो AT इज इक्वल टू V माइनस U हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जब होगा तो अब हम लोग इसमें क्या और कर सकते हैं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये वाला को इधर भेज सकते हैं, दैट इज हमारा क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू दैट इज। तो आपको क्या करना होगा? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस U वाले को यानी AT के पास हम भेजेंगे, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस U हो जाएगा। आपको क्या मिला? V। अब इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? V इज इक्वल टू U प्लस AT मिलेगा। V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो यही तो लाना था। तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रूफ करना था, इसलिए अब दोबारा अच्छे से इसको बना के आप चेक कीजिएगा।
अब चलिए हम लोग दूसरा जो मोशन का इक्वेशन है उसको प्रूव करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, यानी कि जो होता है एस मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से डिराइव करेंगे, तो चलिए क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का बात हो रहा है तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, इस तरह से देखिए। तो हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस covered by body, covered by body in time t, t टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, डिस्टेंस को ऐसे से। और ये बात आपको कैसे पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया कि नहीं किया, तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ, किसका एरिया निकालना होगा, ए ओ सी डी बी का निकालना होगा। यानी ध्यान से देखिए आप, ए ओ सी डी बी यानी कि पूरा एरिया आप दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये कितना डिस्टेंस कवर किया तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना होगा, जिसमें दो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल के जैसा और एक ट्रायंगल के जैसा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि अगर हमें चाहिए एरिया ऑफ ए ओ सी डी बी, अब हमें ये पूरा एरिया चाहिए, तो ये एरिया क्या है, दो भागों में डिवाइड है। कहाँ कहाँ पे डिवाइड है, एक तो रेक्टेंगल में, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि कौन बना रहा है, ए ओ सी डी। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका क्या बना रहा है, रेक्टेंगल। तो यहां पर आपको लिखना होगा ए ओ सी डी प्लस एक ट्रायंगल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए ए बी डी, यहां से यहां ये वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपने देखा अच्छे से, तो ये भी एरिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ये पूरा प्रोसीजर हो गया। अब आप देखिए कि रेक्टेंगल का एरिया अगर आपको निकालना होगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, तो लेंथ इसमें कौन है, ओ सी है, तो हम लिखेंगे ओ सी मल्टीप्लाई यहाँ पे ब्रेथ कौन है, डी सी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डी सी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डी सी को आप ओ ए भी लिख सकते थे, कोई भी आपका दिक्कत की बात नहीं है। प्लस है तो प्लस रख दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो अगर किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है और 90 डिग्री है, तो ये वाला 90 डिग्री आपका ऑलरेडी यहाँ पे है, तो आपको मालूम है कि क्योंकि एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे पे 90 डिग्री पर है, इसलिए इसको हमने 90 डिग्री रखा हुआ है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट का, तो बेस के जगह पे कौन हो गया, ए डी, और हाइट के जगह पे कौन हो गया, जी हाँ, बी डी। अब देखिए सारा केस आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए ओसी, ओसी का वैल्यू कितना है, दैट इज टी। डीसी का वैल्यू देखिए कितना है, यू, तो क्या बन गया, यू टी। क्यों, डीसी कितना हो गया देख लीजिए आप, यू, और ओसी कितना हो गया देख लीजिए, टी, तो हो गया यू टी। दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस हाफ। एडी का वैल्यू देखिए, तो एडी का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, टी, और बीडी का वैल्यू देखिए, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एडी। एडी का वैल्यू आपके पास कितना है, तो ये आपका तो टाइम हो गया, तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे टाइम रख देंगे। और अब आपको बीडी का वैल्यू चाहिए, तो बीडी का वैल्यू कैसे निकलेगा, अब थोड़ा सा देखिए पीछे वाले स्लोप के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा मैं यहाँ पे एक समरी दे देता हूँ। ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी है यहाँ पर। सो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि अगर आपको बी डी का वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू, बी डी की, तो ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई ए डी हो जाएगा। अब ए डी क्या है आपको ये देखना है, तो ए मल्टीप्लाई, अब आप देखिए ए डी क्या है, टाइम है, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये
जो आपका BD है, BD का वैल्यू अब आपका कितना निकल चुका है, A इंटू टी, तो A इंटू टी हुआ है। तो एक स्टेप और हम लोग ले लेते हैं, दैट इज UT प्लस हाफ TT, देखिए क्या होगा, स्क्वायर। तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट जो है इंडिकेट कर देगा। तो जो कि आपको ये वाला इक्वेशन प्रूव करना था, तो है इजी, थोड़ा सा आपको अकल यूज करना होगा। अब हमारा तीसरा जो मोशन का इक्वेशन है वो है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, जो कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमको ये देखना होगा कि बॉडी कितना डिस्टेंस चला। दोनों केसेस में ये देखना है कि बॉडी कितना डिस्टेंस चला, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोग निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, बॉडी कितना डिस्टेंस चला, तो जितना डिस्टेंस चलता है उसको हम एस से इंडिकेट करते हैं। और ये कैसे मिलेगा, आपको एरिया निकालना होगा, एरिया। तो उसको तो दो भागों में तोड़ा था, अब यहाँ पे देखिए इसको हम ट्रेपिज्म के जैसा ट्रीट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म यहाँ पे ट्रेपिज्म कौन बन रहा है, O A B एंड C, O A B एंड C। तो देखिए यहां से यहाँ ये ट्रेपिज्म, तो ट्रेपिज्म किसको कहते हैं, ये और ये एक साइड देखिए पैरेलल है, बाकी ये वाला और ये वाला नॉन पैरेलल है, ठीक है। तो जब भी एक साइड पैरेलल हो बाकी दूसरा साइड नॉन पैरेलल हो तो उसको हम ट्रेपिज्म कहते हैं। तो बहरहाल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी को हमने एस मान के रखा। अब आपको मालूम है कि किसी भी ट्रेपिज्म का अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकालते थे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई क्या कर देते थे, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूले में चलिए हम लोग देखते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन हुआ, ये वाला और ये वाला हुआ। तो यहां पर देखिए OA आपको दिखाई देगा, मतलब ये वाला साइड, प्लस BC यानी कि ये वाला साइड, दोनों का क्या किए, दोनों पैरेलल वाले साइड को हमने जोड़ दिया। अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई रखेंगे। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, कौन बता रहा है, इन दोनों को कौन बता रहा है कि कितना डिस्टेंस है कि नहीं है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दैट इज OC, यानी कि ये जो पैरेलल लाइन है और ये जो पैरेलल लाइन, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये बात ये बता रहा ना, ये इतना दूरी है, तो ये आपका हो गया OC, ठीक है। अब यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं, हाफ OA का वैल्यू देखिए हमने कितना रखा हुआ है, U, तो आप यहाँ पे U रख दीजिए। BC, तो देखिए BC का वैल्यू कितना है, V, तो ये रख दीजिए। OC का वैल्यू देखिए हमने कितना निकाल रखा पहले से ही, T, तो ये हमने कर लिया। सो अभी तक तो हम लोग इस प्रकार से बढ़ते जा रहे थे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस 2 को यहाँ पे भेजिए तो 2s हो जाएगा। अब आपके पास ये पूरा हिस्सा बचेगा, यानी कि U प्लस V बचेगा, मल्टीप्लाई T बचेगा, इतना आपको यहाँ पे मिला। अब यहाँ पर आपको फिर एक स्टेप और ले लेना होगा, 2s इज इक्वल टू
u प्लस v। अब t का वैल्यू देखिए आप क्या निकाल सकते हैं, t का वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं ये आपको देखना है। तो देखिए हम लोगों को मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, v इधर आएगा तो माइनस u, और ये वाला जो है a नीचे की तरफ आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, t का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वाला को कहीं ना कहीं हम लोग यूज में ले लेंगे। तो यहाँ पर इस t की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, v माइनस u अपॉन a। ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ से और कैसे हुआ, t के जगह पे हुआ। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। अब आप चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो डिवाइड में है, इस ओर आएगा तो हो जाएगा 2as। अब देखिए यहाँ पर u है प्लस v है, तो इसको हम लोग इस तरह से पहले अरेंज कर देते हैं। v प्लस u तो लिख ही सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, v माइनस u। ठीक है, अब आपको एक इक्वेशन याद आ गया होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग यूज करेंगे। 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यह आया करता है। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस वाले को अब हम लोग क्या करेंगे, 2as इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर होगा। अब इसको बढ़िया से आप अरेंज कर दीजिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस u स्क्वायर आपको मिलेगा, जो फाइनली हमारा जो हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो देखिए आपने एक ही ग्राफ के मदद से कैसे कैसे प्रूफ किए हैं, तो इसको आप अभी तो जस्ट आपका फर्स्ट लर्निंग है, इसको आप एक बार फिर से अपने से कीजिए, आपको सारा रीज़न जो है वो समझ में आ जाएगा।